हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझ रहे हैं एक 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। कि एडवर्टाइजमेंट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन, और विज्ञापन हम देते क्यों हैं ये सभी को मालूम है। किसके लिए देते हैं आपको भी मालूम है कि हम भाई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट किसी चीज को बेचने के लिए भी देते हैं, जैसा कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। टूर के एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, और कुछ चीज गुम जाती है उसका भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। और टूर पैकेज का भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पैकेज का भी एक एडवर्टाइजमेंट होता है। और तो ये जो एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, मेन एडवर्टाइजमेंट का मेन थीम क्या होती है, विज्ञापन। कि आपको कोई न्यूज़पेपर में, और खासकर एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर में, और टीवी पे भी ऐड आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट की सेम थ्योरी रहती है कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, और किसी हमें कोई चीज सेल करना है, किसी चीज को ढूंढना है, किसी दूसरे व्यक्ति को सूचित करना है, तो वो सारी चीजें जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आ जाती है। आपने स्कूलों के विज्ञापन देखे होंगे, स्कूल के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, जॉब के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आपने देखा होगा जॉब के एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं, भाई आवश्यकता है, आपने देखा होगा दुकानों में लिखा रहता है आवश्यकता है सेल्समैन की, है ना। और भी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं कि आवश्यकता है। स्कूल का एडवर्टाइजमेट निकलता है, ऊपर लिखा रहता है आवश्यकता है, और नीचे लिखा था टीचर्स की उसकी योग्यताएं लिखी रहती हैं, सैलरी लिखी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो उसी प्रकार के एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर सेल। मतलब यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में आता है, एग्जाम में वो हमें क्वेश्चन से बताते हैं। वैसे मोस्टली 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखें। या तो सेल का एडवर्टाइजमेंट जाएगा, या फिर एक और है उसका रिक्रूटमेंट का, रिक्वायर्ड का, की आवश्यकता है हमें सीए चार्टर्ड अकाउंट के लिए आपकी वर्कबुक में दिया हुआ उसको देख लेना ध्यान से। तो एक उसका एडवर्टाइजमेंट जाता है, और एक लॉस फाउंड का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो 3 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सेल का एडवर्टाइजमेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी के 2 एडवर्टाइजमेंट जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। और मेन चीज ये है कि सबसे पहले हमारे माइंड में ये समझ में आना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट चीज क्या होती है। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट वर्ड क्लियर हो गया तो हम किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सेल का एडवर्टाइजमेंट का है। और एक बात और, एडवर्टाइजमेंट में हमें ना तो किसी ग्रामेटिकल इशू, ना ग्रामेटिकल वर्ड्स की आवश्यकता होती है, और इसमें ज्यादा हमें लिखना भी नहीं पड़ता है। छोटा सा एडवर्टाइजमेंट रहता है, 20-30 वर्ड्स में आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं रहता भाई हमें पूरा 1 बोर्ड भर के या 1 पेज फिल करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। छोटा सा एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसमें वर्ड लिमिट्स बहुत कम रहती है, तो हमें बहुत शॉर्ट में एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए, और जितनी जरूरत है हमें उतना ही एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए। यहाँ पर एक सेल का एडवर्टाइजमेंट है, और ये इससे के माध्यम से ये समझने की कोशिश करें कि एडवर्टाइजमेंट बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए हमें कोई चीज बेचना है, सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, तो आप एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले क्या दोगे, तो हमें उसका नाम देना पड़ेगा। जो भी चीज सेल करना है, वॉशिंग मशीन है, आपके हाउस होल्ड गुड्स हो सकते हैं, आपकी बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका मॉडल नंबर देना पड़ेगा, भाई बताना भी पड़ेगा जो चीज सेल कर रहा है वो कौन से मॉडल की है, जैसे 2005 130/8 मॉडल की है। इसके बाद जब आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसको कलर बताएंगे आप, भाई ब्लैक कलर की है, उसकी कंडीशन भी बतानी पड़ती है, कोई एक्सीडेंट कंडीशन है, ऑटोमेटिक है, जैसे वॉशिंग मशीन का बता रहे थे फुली ऑटोमेटिक है। वॉशिंग मशीन भी फुली भी आती है और हाफ भी आती है ना, ऑटोमेटिक भी कुछ मैनुअल भी होती है, तो ये फुली ऑटोमेटिक है। इसका वारंटी में है कि नहीं है, तो अंडर वारंटी है, वारंटी में भी है। तो इतनी चीजों की आवश्यकता है। हमें इसमें ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि आप सोचो क्या है वॉशिंग मशीन which is a model and its color is black, it is an excellent condition। तो इस टाइप से हम लिखेंगे तो फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें जो एडवर्टाइजमेंट बनाना है उस एडवर्टाइजमेंट का में वर्ड्स कम होना चाहिए और बातें ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसमें मेन कंडीशन लिख दी हमने सेल के लिए, एक्सीलेंट कंडीशन है, फुली ऑटोमेटिक है, अंडर वारंटी है, कॉन्टैक्ट लिख दिया, मोबाइल नंबर भी हम लिख देते हैं। तो ये इस टाइप से एक शॉर्ट एंड स्वीट एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये सेल का एडवर्टाइजमेंट होता है, एक लॉस्ट का इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा होता है नीड, मतलब रिक्वायर, मतलब आवश्यकता वाला।
ये 3 जो इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट दिए ये क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि ये वर्कबुक में भी दिए हमें, टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। तो उम्मीद करेंगे आप अपनी वर्कबुक में इनको बना के देखें, टेक्स्ट बुक में बना के देखें, और फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है, आप ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे यूट्यूब पर, तो आपको मैं क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा।